फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीव एक्सेलेंस इन कॉमर्स बाय मानसी झवेरी। जैसे कि आपको पता है 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो गवर्नमेंट ने सर्कुलर इश्यू कर दिया है। कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक आपको नहीं प्रिपेयर करने हैं उसके लिए पूरा सर्कुलर आ चुका है। ठीक है, सर्कुलर आने के बाद ही मैंने ये वीडियो बनाया है, आप इस पे 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सर्कुलर गवर्नमेंट ने इश्यू किया है वो गुजराती में इश्यू किया है, मैंने ट्रांसलेट कर दिया है इंग्लिश में, क्योंकि दोनों मीडियम के जो सिलेबस है सेम है, सिमिलर है। ठीक है, दोनों में जो चेंज होता है इक्वली होता है। ठीक है, चलिए आप 100% इस वीडियो पे ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपको सर्कुलर पढ़ना है पूरा, ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से PDF या फिर उसके पिक्चर्स जो है वो लेके इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे आज का वीडियो। स्टेटिस्टिक्स में यहाँ पे मैंने PDF ओपन कर ली है। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्टेटिस्टिक्स में लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया है। 4th लेसन हमारा कंप्लीट होने ही वाला है, पर यहाँ पे PDF में पार्ट 2 में से पर्टिकुलर लेसन जो है वो टोटली डिलीट नहीं किए हैं गवर्नमेंट ने। हर एक लेसन आपको प्रिपेयर करना है, जितने भी लेसन है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सारे के सारे आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अभी इंडेक्स नंबर जो है पर्टिकुलर पहले लेसन की बात करेंगे, तो उसमें से कुछ इलस्ट्रेशन उन्होंने निकाल दिए हैं, कुछ एग्जांपल्स निकाल दिए हैं, कुछ टॉपिक निकाल दिए हैं। ठीक है, मतलब हर एक लेसन आपको प्रिपेयर करना है, पर हर एक लेसन में पर्टिकुलर पार्ट जो है वो निकल जाएगा, उसकी प्रिपरेशन हमें नहीं करनी है। लेसन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, अब आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको जो नहीं करना है उस पर आप रेड पेन से क्रॉस का मार्क्स कर देंगे, वो सम आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना ही नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो भी रिड्यूस किया है 30%, वो पर्टिकुलरली लेसन डिलीट नहीं किया है, लेसन में से पर्टिकुलर पार्ट डिलीट कर लिए, कुछ टॉपिक डिलीट कर लिए है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको एक PDF बना के दिखाया है। ये PDF में मैंने क्या करना है वो नहीं लिखा है, क्या नहीं करना है वो बहुत ही ईजी वे में लिखा है। ठीक है, जो नहीं करना है वो आप टिक मार्क कर लेंगे रेड पेन से कि ये नहीं करना है, तो उसके अलावा जो भी कुछ बच जाता है वो सारा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, और ये जो PDF मैंने बनाई है सिर्फ ये 2020-21 के लिए है। इसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम जब भी होगी तो 100% सिलेबस आएगा। ठीक है, ये 70% सिलेबस नहीं आएगा, 30% रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये रिड्यूस सिर्फ 2020 एंड 21 के लिए है। क्लियर, चलिए तो अभी देखेंगे सबसे पहले इंडेक्स नंबर में क्या रिड्यूस हुआ है, आपको क्या नहीं करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल्स लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 6। ठीक है, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड 6 देखना है, उसके जैसे जितने भी सम है एक्सरसाइज 1.1, 1.2 या किसी में भी, या सेक्शंस A, B, C, D, E एंड F में जितने भी सम होंगे 2 एंड 6 के रिलेटेड, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, ये आपको खुद से फाइंड करना है। अभी सिर्फ मैं आपको पूरा PDF यही दिखा रही हूँ कि क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, मैंने पर्टिकुलरली हर एक सम कौन से रिलेटेड है वो पूरे फाइंड अभी तक नहीं किए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्टिकुलर लेसन में से कौन से सारे सेक्शन वाइज एंड 2.1 एक्सरसाइज होगी, 1.1 होगी, उसमें से भी फाइंड करके दूँ, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी, पर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए अभी बनाया है कि क्या रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, मैंने अभी कोई भी सम फाइंड नहीं किया है जो सिमिलर हो। ठीक है, अगर आप खुद से फाइंड कर सकते हैं तो आप खुद से फाइंड कर लीजिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे बोलिएगा, मैं लेसन वाइज आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि कौन से आपको सम नहीं करने हैं, जो नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 1.5। ठीक है, अभी आपको कैसे देखना है, ये जो मैंने लिखा है वो आप अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आगे आपको लेसन नंबर 1 में 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे टॉपिक्स दिए हुए हैं। उसमें से अभी हमें 1.5 नंबर का टॉपिक नहीं करना है, जो है कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस टू चेन बेस एंड चेन बेस टू फिक्स बेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था कन्वर्जन का, फिक्स बेस में से चेन बेस में और चेन बेस में से फिक्स बेस में, ठीक है, और उसके जितने भी एग्जाम्पल्स थे, जितने भी इलस्ट्रेशंस थे, वो आपको अभी नहीं करने हैं। वो सेक्शन में हो, चाहे वो 1.2 एक्सरसाइज में हो, कहीं पे भी हो। ठीक है, कन्वर्जन का आपको सम दिखे तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है। क्लियर,
चलिए उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ फाइंडिंग द प्राइस और क्वांटिटी फ्रॉम द टोटल एक्सपेंडिचर इन द कैलकुलेशन ऑफ लास्ट ईयर्स पासेज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। ठीक है, यहाँ पे फिशर की जगह पे FO हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मैंने बहुत ही जल्दी में ये PDF बनाई है आपके लिए। ठीक है, तो थोड़ा आप लेट गो कर देना, ये फिशर्स इंडेक्स नंबर है। ठीक है, सो मेन पॉइंट की बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। तो लास्ट ईयर पास एंड फिशर का इंडेक्स नंबर आने ही वाला है। ठीक है, उसमें से आपको कौन से टाइप के एग्जाम्पल्स नहीं करने हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको सिखाया था ना कि टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया होगा, ठीक है, और आपको प्राइस या तो क्वांटिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स है। सो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल्स लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 15। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है 15 नंबर जैसे जितने भी सम है पूरे लेसन में वो आपको एक भी नहीं करना है। क्लियर, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया होगा, फिर हमें प्राइस एंड क्वांटिटी खुद से फाइंड करनी होती थी। ठीक है, ये वाले सम हमने कैलकुलेट किए हैं ऑलरेडी, ये अभी नहीं आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको इसको स्किप कर देना है। क्लियर, चलिए, और लास्ट जो यहाँ पे लेसन नंबर 1 में कट हुआ है टॉपिक वो है यूनिट चेंज वैन कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर। ठीक है, यूनिट चेंज करने वाले सम यहाँ पे नहीं आने वाले हैं। यहाँ पे क्लियरली बोला है एग्जाम्पल्स लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 11 एंड 18। ठीक है, सो इलस्ट्रेशन नंबर 18 एंड 11 जैसे जितने भी सम है सेक्शंस में या एक्सरसाइज में वो आपको फाइंड कर लेना है सिमिलरली, और वो आपको नहीं करना है। इसके अलावा जो भी बच जाता है वो सारा का सारा बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, जो नहीं आएगा वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर, फर्स्ट लेसन में आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा मुझे पता है, पर मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसके लिए मैं टाइम लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको सारा, ताकि आपको बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए अभी सेकेंड लेसन में आपको क्या नहीं करना है। सो सबसे पहले तो आपने देख ही लिया है लीनियर कोरिलेशन में 2.4 टॉपिक स्केटर डायग्राम मेथड। ठीक है, सो ये मैंने पहले भी बोला था कि ये कभी भी बोर्ड एग्जाम में नहीं आती है स्केटर डायग्राम मेथड। मैंने आपको इसके एक भी इलस्ट्रेशन या एक भी एक्सरसाइज पहले से नहीं करवाई है। ठीक है, क्योंकि ये कभी भी नहीं आता है, तो इन्होंने भी यहाँ पे लिख लिया है कि ये इस साल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वो तो हमने किया ही नहीं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड में लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्डरिंग इन अ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मैथड, एग्जाम्पल्स लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है कि स्पीयरमैन की मेथड में जब जब आपको रैंक देने होंगे, ठीक है, हमने वैसे सम किए हैं जिसमें हमने रैंक खुद से लिखा था, रैंक 1 2 3 4 हमने खुद से लिखा था। तो जब हमें रैंक ऑर्डर में यहाँ पे करने होंगे तो वो वाले एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे। आपको क्या देखना है, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखना है, इलस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है, उसके जैसे जितने भी सम होंगे वो हमें प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है, अगेन मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको ये सारा समझ में नहीं आता है आप कमेंट कीजिएगा, मैं श्योरली उसके लिए वीडियो बनाऊँगी। मैं सारे एग्जाम्पल सारे इलस्ट्रेशन के नंबर लिख के दे दूँगी कि जो नहीं करने हैं आपको। ठीक है, पर हाँ उसके लिए टाइम लगेगा। आप बोलोगे कल के कल ही दे दो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी स्टडी करके पूरा आपको देना है। सेक्शन F में ये सम नहीं ही करना है, तो मुझे पर्टिकुलर 100% डेटा देना पड़ेगा। कोई भी एक सम मुझसे मिस हो जाएगा और आप वो कर लोगे तो वैसा मुझे वीडियो नहीं बनाना है। ठीक है, तो मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाऊँगी। सो टाइम लगेगा, पर मैं अगर आपको इश्यू है तो बना दूँगी। उसके बाद लिखा है मैंने एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग CF इन द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड। तो आप देख सकते हैं कार्ल पियर्सन की मेथड में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ है। यहाँ पे जो यहाँ पे भी स्पीयरमैन में आपको नहीं करना है वो CF वाले सम। ठीक है, जिस सम में CF आएगा वो वाले सम सारे स्किप हो गए हैं यहाँ से, तो स्पीयरमैन में ही चेंज हुआ है। कार्ल पियर्सन की मेथड आपको पूरी करनी है, जो हमने बहुत अच्छे से सीखी थी लॉन्ग सम की, वो एज इट इज़ है। ठीक है, और 2.9 जो है यहाँ पे पॉइंट वो हमें नहीं करना है, तो वो वैसे भी हमने नहीं किया था, थियोरी का पॉइंट था तो हमने नहीं किया था। ठीक है, तो वो वैसे भी हम नहीं करते, तो यहाँ पे लिख लिया है। वैसे भी मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया है, कभी भी एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, वो प्रिकॉशंस है जब हम कोरिलेशन को इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, तो वो वैसे भी हमने नहीं सीखा है। चलिए, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मेनली स्पीयरमैन का जो भी टॉपिक है वो थोड़ा कट हो रहा है, कार्ल पियर्सन एज इट इज़ है। क्लियर। नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन। अभी ये वाले समय 3.3.1 कट हुआ है पूरा, तो ये मैंने पहले ही बोला है मेथड ऑफ स्केटर डायग्राम नहीं आने वाला है। यहाँ पे भी इन्होंने बोला नहीं आएगा, तो वैसे भी नहीं आने वाला था। ठीक है,
सो इसके लिए कोई इशू नहीं है, ये तो आपको पता ही था। उसके बाद 3.6 कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये पूरा जो है टॉपिक वो कट हो गया है। सो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के जितने भी सम थे वो यहाँ पे सारे कट हो गए हैं, ठीक है। तो अभी आपको उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करना है, वो इलस्ट्रेशन हो चाहे वो एक्सरसाइज हो या चाहे वो सेक्शंस में से सम हो, ठीक है। इतना डीपली यहाँ पे सर्कुलर में नहीं दिया है, आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा। आप इसके लिए अपने स्कूल टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा है कि आप अभी खुद से स्टैटिस्टिक्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। आपको कोई गाइड करने वाला चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जो लेसन आपने सीख लिया उसमें आपको पता है कि हाँ ये टॉपिक मैंने सीखा है और ये नहीं करना है, पर जो लेसन आपने नहीं सीखे है उसमें आपको थोड़ा गाइडेंस लेना पड़ेगा टीचर का, उसके बाद ही आप वो लेसन स्टार्ट करें, ठीक है। ये मैं सजेस्ट करूँगी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स के लिए, ठीक है। अकाउंट में तो बहुत ही अच्छा दिया है, सर्कुलर क्लियरली बोल ही दिया है कि ये इलस्ट्रेशन नहीं करना है या एग्जाम्पल्स में से ये नहीं करना है, तो वो सर्कुलर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में भी दे देते, पर उसमें तो एक्सरसाइज भी आती है, सेक्शंस भी आते हैं, इलस्ट्रेशंस भी आते हैं, तो बहुत सारा हो जाता है, पीडीएफ बहुत लंबी हो जाती है। इसके लिए पर्टिकुलर टॉपिक ही कट कर दिया है, तो उस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी आपको एग्जाम्पल्स नहीं करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद 3.8 जो है वो कट हो गया है। सो ये मैंने पहले बोला था कि ये वैसे भी नहीं आता है, ये थियोरी का पोर्शन था। सो प्रिकॉशंस बाय यूजिंग रिग्रेशन, तो ये मैंने आपको सिखाया ही नहीं है, तो ये ऐसे भी नहीं आता, यहाँ पे लिखा है, आपको प्रिपेयर भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए, सो मेनली आप देखेंगे थर्ड लेसन में जो हमने प्रिपेयर किया था, फर्स्ट स्टेप में हमने बी कैलकुलेट किया था, फिर ए देन वाई कैप एंड देन एरर, तो वो वाले सारे सम यहाँ पे एज इट इज़ है, ठीक है। सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कट हुआ है, बाकी का पूरा लेसन प्रिपेयर करना है, ठीक है। चलिए, सो ज़्यादा चेंज नहीं है थर्ड लेसन में। लेसन नंबर 4 की बात करेंगे, लास्ट हमारा लेसन है पार्ट 1 में, लास्ट लेसन टाइम सीरीज। सो अगेन 4.3.1 जो है आपका बुक में वो है ग्राफिकल मेथड, तो मैंने स्टार्ट किया था तभी आपको बोला था ग्राफिकल मेथड नहीं आती है, वैसे भी हर साल भी नहीं आती, ठीक है। इस साल भी नहीं आ रही है तो कोई नई बात नहीं है। उसके बाद आपको बोला है एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू 4 ईयर और मंथ मूविंग एवरेजेस, ठीक है। सो ये सर्कुलर आज ही इश्यू हुआ है और आज ही मैंने 4 ईयर मूविंग एवरेज का रिकॉर्डिंग किया था कल अपलोड करने के लिए, पर अभी मैं वो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि 4 ईयर का मूविंग एवरेज यहाँ से निकल गया है। सो अभी आई नो कि आप ये सीखना नहीं चाहेंगे 4 ईयर का मूविंग एवरेज, ठीक है। ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। चलिए, सो मूविंग ईयर में हमें 3 ईयर 4 ईयर एंड 5 ईयर ये 3 सीखने थे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 4 ईयर का ही स्किप हुआ है, 3 ईयर जो है और 5 ईयर जो है वो एज इट इज़ है, वो हमें यहाँ पे स्किप नहीं करना है। सिर्फ 4 ईयर का जो मूविंग एवरेज है वो नहीं आएगा, तो मोस्टली हमारे 4th लेसन में सारे सम कंप्लीट हो गए, क्योंकि 3 ईयर एंड 5 ईयर का मूविंग एवरेज ही हमारा टॉपिक बाकी है, 4 ईयर तो निकल गया, ठीक है। सो दैट्स इट, 4th लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही पार्ट 1 में ईजी था। अब बात करेंगे पार्ट 2 के लिए, ठीक है। सो पार्ट 2 में फर्स्ट लेसन है प्रोबेबिलिटी, आपने बहुत बोला है प्रोबेबिलिटी का वीडियो अपलोड कीजिए। सो हमारा 4th लेसन कंप्लीट होने ही वाला है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। सो प्रोबेबिलिटी में जो कट हुआ है पोर्शन वो 1.6 है, ठीक है। 1.6 जो पूरा है, ठीक है, कंडीशनली प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंस इवेंट, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सारा 1.6 में जितने भी 1.6.1 2 3 4 जितने भी है ये सारा कट हो गया। मतलब इसके रिलेटेड कोई भी एग्जांपल्स हमें नहीं करना है, कोई भी इलस्ट्रेशन नहीं और कोई भी सेक्शंस में से भी नहीं करना है, ठीक है। सो ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाले सम जो है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाले सम है, वो फाइंड करने पड़ेंगे आपको, सेक्शंस में से वो नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए, और 1.7 भी पूरा कट हो गया है, स्टेटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इसके भी जो सम आते हैं वो भी आपको नहीं करना है, वो लास्ट में आते थे, वो मोस्टली 4 मार्क्स या उससे ज़्यादा बड़े बड़े सम थे, तो वो वैसे भी प्रोबेबिलिटी में नहीं आते थे, क्योंकि इसका जो वेटेज है 4 मार्क्स का उसमें A+B में ही सम आते हैं, ठीक है। आपने ब्लूप्रिंट देखी होगी स्टैटिस्टिक्स की, उसमें मैंने बोला था कि ये लेसन में आपको 2 मार्क्स के लिए 2 सम आएंगे, मतलब टोटल 4 मार्क्स का होगा। तो वैसे भी ये जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा लॉन्ग सम के लिए था, तो वो वैसे भी मोस्टली नहीं पूछा जाता था,
क्लियर, तो वो पूरा स्किप हो गया है। सो बहुत ही अच्छा इन्होंने सर्कुलर दिया है कि आपको सारे लेसन सिखाए हैं, कुछ भी स्किप नहीं किया। तो आगे जाके अगर आपको कॉलेज में भी अकाउंट्स पढ़ना है या आपको स्टेटिस्टिक्स लेना है फर्स्ट ईयर में, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सेकेंड जो हमारा लेसन है पार्ट 2 में रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें जो पार्ट नहीं करना है हमें वो पूरा 2.2, ठीक है। 2.2 में जितना भी है 2 पॉइंट्स है, 2.2.1 एंड 2.2.2, ये दोनों हमें नहीं करना है। मीन वेरिएंस वो वाले सम जो भी फाइंड करने हैं वो भी निकल गए हैं। सो 2.2 का जितना भी मीन होगा, वेरिएंस फाइंड करते थे, और इलस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ये पूरा निकल गया है, ठीक है। ये हमें प्रिपेयर अभी नहीं करना है। तो ओवरऑल थोड़ा हमें कम अभी मेहनत करना है इस साल के लिए। उसके बाद थर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन में मैंने लिखा है एग्जाम्पल्स इन विच द टेबल हैज़ टू बी रिवर्स। इसका मतलब क्या होता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें टेबल में जेड टेबल में से वैल्यूज़ को देखना होता है। अभी वैसे सम नहीं करने हैं जिसमें आपको टेबल में से उल्टा देख के जेड की वैल्यू पता करनी होती है, वैसे वाले सारे सम निकल गए हैं, ठीक है। तो वो सारे सम अभी हमें खुद से फाइंड करने पड़ेंगे कि कौन से सम ऐसे हैं जिसमें जेड की वैल्यू पीछे टेबल से मिलेगी, ठीक है, रिवर्स फाइंड होगी। सो मैंने अगेन बोला है आपको कि पार्ट 2 के लिए आपको श्योरली आपके टीचर की हेल्प लेनी होगी, ठीक है। इसके बिना अगर आप खुद से लेसन सॉल्व करने इस साल बैठोगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। आपको हेल्प चाहिए ही चाहिए स्टेटिस्टिक्स के लिए, ठीक है। अकाउंट की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो तो हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है नंबर 4 लिमिट, ठीक है। सो लिमिट अगेन ये बहुत ही अच्छा लेसन है। जिसको मैथ्स बहुत ज़्यादा पसंद है उसको लिमिट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे और स्टेट आपका सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे भी लिमिट एंड फिफ्थ लेसन जो है डिफरेंशिएशन वो आएगा ही आएगा। सो बहुत अच्छा सर्कुलर बनाया है जीएसईबी ने कि फोर्थ एंड फिफ्थ लेसन को कट नहीं किया है, सिर्फ उसके पोर्शन कट कर दिए ताकि आगे जाके जब आप लिमिट के बारे में सुने, डिफरेंशिएशन के बारे में सुने, तो आपको पता है कि इसमें क्या आने वाला है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा सर्कुलर है। अभी लिमिट में टेबुलर मेथड के सारे सम स्किप हो गए हैं। सो टेबुलर मेथड में नेबरहुड फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म, ये सारे जो भी सम आते थे वो अभी नहीं करने हैं, वो पूरा टॉपिक स्किप हो गया है, ठीक है। बहुत वो इजी था पर कट हो गया है। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जो स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती थी एफ ऑफ एक्स वाला सॉल्व करने में लिमिट के लिए, वो एग्जाम्पल सारे निकल गए हैं। मतलब अगर आपको आप क्वेश्चन देके ही समझ जाएंगे जिसमें एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आपको दिया होगा फंक्शन, वो सारे एग्जाम्पल्स नहीं करने हैं। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल्स लाइक इलस्ट्रेशन नंबर 18 to 24, ठीक है। 18 to 24 तो निकल ही गए हैं, ये फाइनल है। उसके जैसे जितने भी सम होंगे अभी लिमिट में वो स्किप कर देना है आपको, क्लियर। चलिए, और उसके बाद मैंने लिखा है 4.7 में स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ लिमिट, ये निकल गया है और उसका रेफरेंस आपको देखना है। सो इलस्ट्रेशन नंबर 25 to 29, ठीक है, ये सारा निकल गया है और उसके जैसे जितने भी सिमिलर सम है वो आप खुद से फाइंड कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या नहीं करना है, क्लियर। सो ये लिमिट में टेबुलर मेथड पूरा निकल गया है, तो बाकी के सम भी इजी है, आपको आ जाएंगे, डोंट वरी। चलिए, और जो पार्ट 2 में हमारा आज का लास्ट लेसन है वो है डिफरेंशिएशन। ये भी जिसको अगेन मैथ्स बहुत पसंद है उसको बहुत पसंद आएगा, ये लेसन अच्छा है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू फाइंड डेरिवेशन यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है। सो पहला जो डिफरेंशिएशन शुरू होता है, ठीक है। सो हेल्प ऑफ डेफिनेशन हम सम को शुरू करते हैं, ठीक है। हम सीखते हैं डेरिवेशन कैसे करते हैं डेफिनेशन को यूज़ करके। तो डेफिनेशन की मदद से हम जितने भी सम सॉल्व करते थे वो सारे निकल गए हैं, ना ही इलस्ट्रेशन करेंगे, ना ही एक्सरसाइज, ना ही सेक्शन, ठीक है। सो जहाँ पे भी लिखा होगा ना यूजिंग डेफिनेशन, फाइंड द डेरिवेशन यूजिंग डेफिनेशन, सो वो वाले सम आपको नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है चेन रूल, रूल नंबर 4, ठीक है। डेरिवेशन फाइंड करने के लिए 4 रूल है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपको करने ही है, जो निकल गया है वो 4th रूल है चेन रूल। तो अगेन आपको ये वाले सम में टीचर की हेल्प चाहिए। चेन रूल से जितने भी सम है वो आपको बोलेंगे कि ये नहीं करना है, क्योंकि आपको ऊपर लिख के नहीं दिया होगा कि चेन रूल का सम है, ठीक है। सो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा, कौन से सम नहीं करने हैं, वो अगेन आप टीचर की हेल्प आप लीजिए।
अभी भी बोल रही हूँ नहीं समझ में आएगा तो मुझे पर्टिकुलर लेसन या पूरा नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा भी बोलना, मैं टाइम लेके थोड़ा आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए उसके बाद है 5.6 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये तो पता चल जाएगा, आपको बोला ही होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड कीजिए। सो वो वाले एक भी सम अभी हमें नहीं करने, पूरा टॉपिक यहाँ से कट हो गया है, ठीक है। लास्ट है 5.9 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितने भी सम है उसका फॉर्मूला भी है, वो भी हमें नहीं करना है। तो ये यहाँ पे नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो यहाँ पे मैंने स्टेटिस्टिक्स में जो भी रिड्यूस हुआ है सिलेबस में वो सारा आपको यहाँ पे दिखा दिया है। सो अगर यहाँ पे कभी स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पे भी रह गई हो तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल लिखने में मैंने कहीं गलती नहीं की है, मैंने बहुत ही प्रॉपर 2 बार चेक करके ही लिखा है। इलस्ट्रेशन मैंने चेक किए है नंबर 2 बार, स्पेलिंग मैंने ज़्यादा चेक नहीं की है, मैंने 1 टाइम में ही टाइप करके ये अपलोड कर लिया है। ज़्यादा मिस्टेक नहीं होगी, 1 या 2 ही होगी, ठीक है। चलिए सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, ये पीडीएफ आप मैंने पहले भी बोला आपको और वापस बोल रही हूँ कि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप फेसबुक पेज में या इंस्टाग्राम पे से ले सकते हैं। इसके मैं पीडीएफ या फ़ोटोज़ वहाँ पे डाल दूँगी पूरे, तो वहाँ से आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। और पॉसिबल होगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी इसको डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कोई भी वीडियो में से मिल जाएगी, ठीक है। नीचे आप जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।